Abba is doing? He is pulling all my faces out. No, he's. हेलो बहुत बहुत गर्मी है सीरियसली चल झूठा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज है जुमे का दिन और आप सबको हमारी तरफ से जुम्मा बहुत मुबारक हो। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरी डेली रूटीन। ऑलमोस्ट डेली यही रूटीन होती है, लेकिन थोड़ी कभी कभी चेंज हो जाती है। और घर के काम, मैं अपना बच्चों के साथ कैसे टाइम स्पेंड करती हूँ, क्या करती हूँ, चलें आज मैं आपको दिखाती हूँ। अज़ान ने चाय पराठे का नाश्ता किया था और मैंने दाल के साथ पराठा, ये नाश्ता हमारा होता है। और अज़ान कभी कभी फ्लेक्स वगैरह खा लेता है। अब था रूम मेरा मैसअप होता है, डेली मेरे रूम की ये हालत होती है। ये इतना साफ़, जैसे इसके पीछे मेरी बहुत एफ़र्ट होती है। हर माँ की या हर घर के बंदे की जो कि घर में काम करता है तो उसकी बड़ी एफ़र्ट शामिल होती है इस चीज़ में। मैंने शुरू किया जी काम करना। अज़ान और ईमान को मैंने बाहर सोफ़े पे बिठा दिया था आराम से, वो दोनों खेल रहे थे। और मैंने कहा चलो मेरी डेली रूटीन यही होती है कि मैं सुबह उठती हूँ, बाहर हॉल में जो हमारा लिविंग एरिया है वहाँ पर इन दोनों को बिठा देती हूँ और इनको नाश्ता करवाती हूँ। ईमान ने अभी विनिंग स्टार्ट की है तो उसको किसी चीज़ का भी टेस्ट नहीं पसंद, से रिलैक्स थोड़ा बहुत खा लेती है। और पता नहीं बच्चों को हमेशा वही चीज़ क्यों खानी होती है जो बड़े खा रहे हो, अपनी चीज़ तो उनको पसंद ही नहीं आती। बहरहाल ईमान भी जब हम कुछ खा रहे हो ना, खाना या कुछ भी, तो वो कहती है बस मुझे यही खाना है, मुझे अपना कोई भी चीज़ नहीं खानी। और बस जी इस तरह ही सारा दिन मेरा जी गुजर जाता है। जुमे का दिन जो होता है उसमें सारा दिन मुझे पता ही नहीं लगता, हालांकि मैं जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ। मॉर्निंग में सुबह मैं उठ जाती हूँ 6:45 तकरीबन। मैं नवीद के लिए नाश्ता बनाना होता है और मैं उनका नाश्ता बना के दे देती हूँ। ये दोनों सो रहे होते हैं, ईमान और अज़ान, और मैं उठती हूँ नाश्ता बना के उनको देकर और फिर दोबारा आके इनके साथ सो जाती हूँ। ऑलमोस्ट 1 घंटा या नैप कह ले, 1 घंटे का दोबारा से मैं नींद पूरी करती हूँ 1-1.5 घंटे में। फिर ये दोनों उठ जाते हैं 10 साढ़े 10 के करीब, ये लोग दोनों उठ जाते हैं। और ख़ास तौर पे जुमे वाले दिन मैं कोशिश करती हूँ बहुत कि मैं जल्दी उठ जाऊँ 10 बजे तक तकरीबन, ताकि मैं उठ के सफाई और काम ख़त्म करूँ। इन दोनों को मैंने नहलाना भी होता है और जुमे से पहले ख़ुद भी अपना तैयारी करनी होती है नमाज की, कुरान पाक की, ये चीज़ लाजमी। आम दिनों में चलो आप नहीं नमाज के पाबंद होते हो, जो भी है जुमे की नमाज और कुरान पाक में कोशिश करती हूँ लाजमी पढ़ूँ। और हर जुमे को तो नहीं, कभी किसी जुमे पे नवीद आ जाते हैं, मतलब अपनी ऑफ टाइम में जुमे की नमाज के टाइम पे। तो आज भी वो आ गए थे और वो जब आए तो मैंने फिर फ़ौरन से नमाज़ पढ़ी और कुरान पाक पढ़ा। ऑफ़ कोर्स मैंने वो चीज़ यहाँ नहीं डाली क्योंकि लोग फिर इस चीज़ को तनकीद भी बना लेते हैं कि जी हमें दिखा रही है कि जी कुरान पाक पढ़ गया, नमाज़ पढ़ गया। तो मैंने कोशिश की कि मैं वही चीज़ ना डालूँ। बस मैं जी सफाई कर रही थी। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर तो टाइम तकरीबन 11 बजे के करीब था। अभी मैंने और अज़ान और ईमान को नहलाना भी है। काम करने में ना मेरा पूरा टाइम गुजर जाता है, मुझे पता ही नहीं लगता कि दिन नमाज का टाइम किस टाइम हो गया। बच्चे वाले घर में आपको नाना करके भी काफ़ी काम हो जाता है। अज़ान के टॉयज़ बिखरे होते हैं, मैस करके रखता है, खाने वाली चीज़ें इधर उधर फेंक देता है और बेड का तो बुरा हाल हो जाता है जंप लगा के। मैं वैसे फिटेड बेडशीट्स लेती हूँ, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ही आसानी से, आपकी ज़्यादा अगर उछल कूद भी ऊपर कोई कर रहा हो तो वो जल्दी से मैस नहीं होती। और बाकी जो दूसरी बेडशीट है वो तो बच्चों के साथ आप ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि वो आप ना कभी भी लें क्योंकि वो आपकी टिकती ही नहीं है। और सिर्फ बच्चे नहीं, मेरे हस्बैंड भी जब भी बैठते हैं तो पूरी बेडशीट को साथ लेकर जाते हैं। मैंने ना वहाँ पे रूम तो अपना कंप्लीट कर लिया था क्लीनिंग का, मेरे हॉल की बारी थी। मैंने कहा थोड़ा लिविंग एरिया भी साफ़ कर लूँ। ईमान को मैंने बिठा दिया, अज़ान लगा हुआ है अपना इधर उधर घूमने फिरने, और मैंने फिर इधर क्लीनिंग स्टार्ट की। साथ साथ मैंने किचन भी कर लिया। किचन के मतलब इतना मेरा काम नहीं, मैंने अज़ान को फ्लेक्स बना के दिए थे और अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। शदीद भूख लगी हुई थी, लेकिन बस जुमे का टाइम हो रहा था, मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना था। और मेरी ये आदत है कि मैं कभी भी आराम से नहीं बैठ सकती सफाई किए बगैर। घर साफ़ सुथरा ना हो, बर्तन पड़े हों, कुछ भी हो, मैं बैठ नहीं सकती। और मैं कोशिश करती हूँ जिस दिन अज़ान के साथ नाश्ता कर लूँ तो ठीक है, वरना मैं नाश्ता अज़ान को अगर फ्लेक्स वगैरह खिला दूँ तो फिर मैं नाश्ता मेरा लेट ही हो जाता है, या तो कभी मैं नहीं भी करती। मुझे ये होता है कि मैं बस पहले अपने काम ख़त्म करूँ, मुझे गंद घर में बिखरा हुआ बिल्कुल पसंद नहीं है।
तो बस फिर मेरी पहले यही कोशिश होती है कि मैं अपना पहले घर समेट लूँ, उसके बाद मैं इनको शावर दिलवा के और फिर उसके बाद ईमान ने सोना होता है और फिर मैं ईमान को सुला देती हूँ। फिर उसके बाद अगर मैं नाश्ता करना हो तो नाश्ता कर लेती हूँ, नहीं तो वैसे तो मैं अकेले नाश्ता करना पसंद नहीं करती। अजान के साथ कर लूँ तो ठीक है, वरना फिर अकेले करना मेरे से दिल नहीं करता अकेले। और सब डेज़ में से एक संडे होता है जिसमें मुझे सुबह नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक की फ़िक्र होती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं। ऑफ़ कोर्स उनके लिए फिर मुझे सुबह उठती हूँ, वो सो रहे होते हैं, ईमान उठ जाती है जल्दी, तो मैं फिर नाश्ता बना लेती हूँ और फिर उसके बाद उनको उठा के नाश्ता करते हैं हम लोग। हमारा नाश्ता यानी कि ब्रंच हो जाता है, लंच और ब्रेकफास्ट इकट्ठा हो जाता है। फिर रात के खाने की तैयारी, मतलब मेरा दिन ये वो बड़ा अच्छा होता है। नॉर्मल डेज़ में ऐसे ही होता है, जिस दिन अजान के साथ नाश्ता कर लूँ, वरना फिर मैं सारा दिन ऐसे भी गुजार देती हूँ। अच्छा, बच्चों के बाद ना आपकी लाइफ बहुत बिजी हो जाती है, चाहे एक बच्चा हो चाहे दो, आपको फुल उनको अटेंशन देनी होती है, बच्चा आपकी अटेंशन मांगता है। अब माशाल्लाह से मेरे 2 बच्चे हैं, हर माँ का एक अपना सब अलग ही एक तजुर्बा होता है बच्चे के मामलों में। मेरा बेटा जब अजान पैदा हुआ था तो मेरी बहुत बिजी रूटीन हो गई थी और मैंने अपने बेटे की वजह से अपनी जॉब छोड़ दी। मैं जॉब करती थी पहले यूएई में, फिर उसके बाद मुझे जॉब छोड़नी पड़ गई, क्योंकि ऑफ़ कोर्स मैं चाहती थी कि मैं अजान को पूरा टाइम दूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता था मैं कहीं ना कहीं एक अच्छी माँ के तौर पे शायद नहीं कर पा रही हूँ। खैर अब माशाल्लाह से ये 4 साल का होने वाला है, फिर अल्लाह पाक ने मुझे एक बेटी नवाजी, अभी माशाल्लाह से ईमान भी 6 माह की होने वाली है। और अब इन दोनों के साथ पहले मेरा फुल टाइम अजान के साथ होता था, सुबह मॉर्निंग में से लेके शाम तक, फिर अब ईमान पैदा हो गई है। अब दोनों बच्चों की आपकी डिफरेंट रूटीन होती है, दोनों की एज डिफरेंस काफ़ी है, एक का मील डिफरेंस है, सब दोनों के स्लीपिंग टाइम डिफरेंट हैं, तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करने में। बस मैंने जल्दी से इनके कपड़े प्रेस किए जुमे के और अभी इसको मैंने अजान को तैयार कर दिया। मैं ना अजान को कोशिश करती हूँ जुमे वाले दिन इसको मैं शलवार कमीज़ पहनाऊँ, तो ये इसको ना कहता है ये पाकिस्तानी ड्रेस है। ये माशाल्लाह से दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। मुझे एक अजान कहता है कि मुझे ना ईमान मेरी गोद में पकड़ाओ, तो इसको ना गोद में लेने का ईमान को बड़ा शौक़ है, लेकिन ईमान ऑफ़ कोर्स ईमान माशाल्लाह से ये अजान नहीं होल्ड कर पाता, तो गिरी जा रहा था। मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, मैंने इसकी एक पिक्चर डाल दी। और फिर मैंने अपनी भूख की वजह से मुझे नाश्ता नहीं किया हुआ था, मैंने शवारमा ऑर्डर किया और ऑर्डर लेके नवीद बाहर से आए, तो इतनी बहुत गर्मी है सीरियसली। चल झूठा। वैसे झूठ के अलावा आज वाकई बहुत गर्मी थी, 47-48 टेम्परेचर था। और बाहर मतलब अगर ना भी आपका टेम्परेचर 44-43 तो नॉर्मल रहता है, तो बाहर ह्यूमिडिटी इतनी होती है कि आप 1 मिनट के लिए भी बाहर जाएं तो आप इतनी बुरी हालत हो जाती है कि बस ना ही पूछें। मुझे लगी हुई थी भूख, मैंने ये सामने ही एक अलराई अरबिक रेस्टोरेंट है, वहाँ से मंगवाया था शवारमा। और बस अच्छा ईमान बार उठ के मुझे देख रही थी कि मुझे शवारमा दो, मैं इसके पास चीज़ लेके जाती हूँ तो ये हाथ से पकड़ने की कोशिश करती है। मैंने जी शवारमा खाया, उसके बाद अजान को मैंने कहा, इसने एक बाइट लिया और इसको कहते हैं मैंने नहीं खाना, मुझे पसंद नहीं है। इसने क्योंकि ब्रेकफास्ट ही प्रॉपर माशाल्लाह से कर लिया था, तो बस जी उसके बाद हमने शवारमा ख़त्म किया। No, he is cleaning, I think, fish tank. Yeah. What are you doing? I'm sleeping. You're sleeping down on the floor? Yeah. Why? Because the fishes will spill on me. Spill on you. How many fishes? Only 6. How many fish? 6. What Yes. color? All. I don't know. I don't know. How many fishes Iman have? How many fishes Iman have? यहाँ पे अजान का ना फ़िश टैंक साफ़ हो रहा है, ये इसकी ना वीकली क्लीनिंग करनी पड़ती है। अच्छा, इस फ़िश टैंक के पीछे भी एक कहानी है, और वो कहानी ये है कि हम रमज़ान में एक जगह पे इफ़्तार करने गए थे और एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पे बिल पेमेंट के टाइम पे उन्होंने काउंटर पे एक फ़िश टैंक रखा हुआ था। दैट वाज सो स्मॉल, उसमें 1-2 फिशेस थी और बहुत छोटा सा था, और ये तो बड़ा फ़िश टैंक है। लेकिन वहाँ पे इसने रोना शुरू कर दिया, जी मुझे ये फ़िश टैंक चाहिए और मुझे फ़िशेस चाहिए, मुझे ये लाजमी ही चाहिए। हम लोग यहाँ पे ना बैठे एंजॉय कर रहे हैं, बाबा और अजान को फ़िश टैंक क्लीन करते हुए देख रहे हैं। अजान को वायर्स पकड़ा देते हैं नवीता के, वो गीली ना हो, और ख़ुद फ़िश टैंक साफ़ कर रहे होते हैं। अच्छा जी, वापस आते हैं बात पे। तो इसने काउंटर पे रोना शुरू कर दिया, इसने कहा कि जी मुझे तो फ़िशेस चाहिए हैं।
तो ऑफ कोर्स वो नॉट फॉर सेल थी, तो इसको समझाया भी, बट पूरे रास्ते ये रोता आया, काफ़ी रोता रहा कि मुझे चाहिए। नेक्स्ट डे बाबा जी फ़िश टैंक के साथ ना घर आ गए कि मैं जी फ़िश टैंक ले आया हूँ, मेरे बेटे को तो चाहिए था। भाई साइड इतना बड़ा लेने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन हर बार यही मेरी नवीद की थोड़ी सी हो जाती है कि मैं इनको कहती हूँ कि उसको हर चीज़ मत लेके दिया करें, बट वो कहते हैं कि चलो जितना मेरे से हो सकता है एक माँ मैं उतना तो कर ही देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसी भी चीज़ के लिए सेक्रीफाइसेस करता फिरे या कुछ भी। खैर हर वालिदैन जो चाह रहे होते हैं कि उनके बच्चों को हमेशा हर वो चीज़ मिले जो वो चाहें, और बाकी जी औलाद कैसी है कैसी नहीं ये तो किस्मत की बातें होती हैं। बस आप लोग हम माँ बाप जो होते हैं बेलौस होकर अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करते हैं जो हमसे बन पड़ता है। अच्छा बात कहाँ से कहाँ चली गई। ये हमारे ना इस वाटर टैंक में और फिश टैंक में ना, सॉरी वाटर टैंक नहीं है, तो इसमें ना 6 फिशेज़ हैं। 2 बड़ी हैं और 4 बहुत छोटी छोटी टाइनी सी हैं। टाइनी जितनी है ना वो उतनी ही मतलब तेज़ हैं, उनको पकड़ना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये एक ही नस्ल की हैं, क्योंकि किसी और नस्ल की आप फिशेस को साथ नहीं रख सकते, ये उनको ख़तरा होता है कि वो एक दूसरे को खा ना जाएं। तो हम ये लोग लेकर आए थे और उनसे पूछा था हमने कि हमारे पास ये है, तो मेरे हस्बैंड को पता है कौन सी नस्ल है, उन्होंने बताया था। फिर उन्होंने 4 और दे दी थी, क्योंकि हमारी एक मर गई थी फ़िश, हमने 3 ली थी बड़े वाली। इसको हम कनेक्ट करने लगे हैं, क्लीनिंग हो गई है मुकम्मल। इतनी खूबसूरत लाइट्स हैं इसके अंदर, काफ़ी कलरफुल, और ये बहुत खूबसूरत लगता है जब इसको कनेक्ट करते हैं। रात को भी इसकी लाइट बहुत खूबसूरत लगती है। अच्छा जी ये था मेरा जुमे का व्लॉग, और ये मैं सैटरडे को अपलोड कर रही हूँ, तो पूरा व्लॉग देखिएगा, फिर कहिएगा अगर किसी ने कमेंट करना हो कि आज तो भाई जुमा नहीं है। तो जी अब हम करते हैं व्लॉग का एंड। इसके साथ दीजिए हम लोगों को इजाज़त। इंशाल्लाह हम जल्द मिलेंगे आपको एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I love it. Bye.